नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। विदेश से वापस लौटते ही चिराग पासवान अपने काम में लग गए हैं। उन्होंने सबसे पहला काम किया है कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक की है और इस बैठक में उनके कोर टीम के सदस्य मौजूद थे। कोर टीम के सदस्यों के साथ उन्होंने धांसू स्ट्रेटजी बनाई है और इस स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने एक तरह से ये मान के चलिए कि जीत पक्की कर ली है। आपको बता दें कि चिराग पासवान जैसे ही उम्मीदवार की घोषणा हुई उसके बाद से वो विदेश चले गए थे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी पार्टी उम्मीदवार दीपक तंवर के देवली विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली चुनाव में लड़ने पर अपनी सहमति दे दी थी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एनडीए के हिस्से के रूप में उन्होंने दिल्ली से अपना नामांकन भी भर लिया था। लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, जिसकी जानकारी हमने आपको दी। हमने आपको पहले भी बताया है कि उनकी टीम के सदस्य लगातार वहाँ मेहनत कर रहे हैं, चाहे अरुण भारती हों जो सांसद भी हैं और उनके जीजाजी भी हैं, वो लगातार वहाँ देवली में अब काफ़ी मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं। तो वहीं सौरभ सिंह भी उनके साथ काफ़ी लंबे समय से नज़र आ रहे हैं। तो वहीं उनके बाकी के जो सांसद हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। पूरी दिल्ली की टीम इस चुनाव में लगी हुई है और देवली सीट पर हर हाल में लोजपा की जीत हो, इस बात को लेकर के तैयारियाँ की जा रही हैं। इसी बीच आपको बता दें कि विदेश से लौटने के बाद चिराग पासवान ने एक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में आने वाले समय के लिए और वोटिंग से ठीक पहले किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई जाए जिससे कि अपने उम्मीदवार को जिताया जा सके। देवली में दीपक तंवर वाल्मीकि जो हैं वो उनके उम्मीदवार हैं और उनके पक्ष में वोट के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और डोर टू डोर भी लोग घूम रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरी चुनाव में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को दी है, जिसमें बुराड़ी की सीट जो है वो जनता दल यूनाइटेड को गई है, जिसमें शैलेंद्र कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं आपको बताएं कि आप जानते हैं कि चिराग पासवान स्ट्रेटजी बनाने में मास्टर हैं। बिहार में भी लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिखा दिया और झारखंड में भी उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से एक सीट मिली थी उसे जीत करके कहीं कहीं एनडीए गठबंधन का हाथ मजबूत किया है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से मंत्रणा कर रहे हैं और जिस तरह से वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं इस बार भी दिल्ली में जीत के लिए वो अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। चिराग पासवान चुनाव प्रचार में और चिराग पासवान की टीम पूरी मजबूती से लगी हुई है और हर हाल में अपने उम्मीदवार की जीत का वो दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 5 तारीख को जब वोटिंग होती है तो देवली की जनता किसे चुनती है और किस पर भरोसा करती है। लेकिन एक बात तो तय है कि चिराग पासवान ने अपने चेहरे के बदौलत और अपने काम के बदौलत लोगों का दिल जरूर जीता है। बिहार से बाहर अब राष्ट्र लीडर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लीडर की ख्याति भी धीरे धीरे करके प्राप्त करते जा रहे हैं चिराग पासवान। विदेशों में भी उनकी धमक अच्छी खासी है। हमारे पास एक वीडियो आई है, जिस वीडियो को हम आपके सामने साझा कर रहे हैं, उस वीडियो को भी आप देखिएगा जरूर। My Prime Minister has given us a target to eventually build this sector as a global food basket, because we have everything in so much of abundance, and if channelized properly, I think we have the scope to do that, and that's exactly where we're working towards. During this visit at Davos, I'm happy to announce that a beverage company, AB InBev, they have announced an investment of $250 million to be invested in various parts of the country in India. But in your initiative, it becomes a mass movement. भारत में वो क्षमता है कि भारत ग्लोबल फूड बास्केट बन सकता है।
हम लोगों के लिए कुछ विषय जो कि चिंता के विषय रहे थे, उस पर हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता हम लोग की रही थी कि जिस तरीके से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं उसको हम लोग कैसे नियंत्रित करें। उस दिशा में भी पिछले 1 दशक में हम लोगों ने काफी कार्य किए हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज को लेकर हम लोगों ने उस इकोसिस्टम को तैयार करने का हम लोगों ने प्रयास किया है, जिसके माध्यम से कोल्ड स्टोरेजेस तैयार करके, पूरे लॉजिस्टिक्स तैयार करके, ताकि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को हम लोग कम कर सके। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का अपने में एक बहुत बड़ा योगदान है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने को लेकर। आज मैं कहीं पे भी जाता हूं, लोग मुझे सिर्फ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर के तौर पे नहीं, बल्कि एक भारत के प्रतिनिधि के तौर पर देखते हैं। और जिस तरीके से मान सम्मान और जिस विश्वास के साथ वो आपसे बात करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातों में भारत आने वाले दिनों में को वो एक डेस्टिनेशन के तौर पर देखते हैं। भारत पे वो विश्वास उनका है कि ये वो देश है जो उनको और आगे लेकर जा सकता है। कोलैबोरेशन इस बार का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का थीम भी रहा है और भारत प्रतिबद्ध है इस बात को लेकर कि हम लोग साथ मिलकर आगे बढ़ने की हम लोग सोच रखते हैं, कोलैबोरेट कर हम लोग आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। और इस बार कई ऐसे खूबसूरत कोलैबोरेशंस देखने को मिले। Like I come from Bihar, India as a whole also is an agri-based country. But a state like Bihar, like my state, it's absolutely based on agriculture. So repeatedly I used to mention this, that how important food processing sector is for India, and there's so much of scope for that sector. I always used to give examples from Bihar that, we have makhana here, we have mangoes here, we have lychees here, we have n number of products, there which if can be processed, will help our farmers, will also get processing units, will generate employment, will create job opportunities. So yes, it's an extremely important. I think I manifested it so much that eventually my Prime Minister gave me the responsibility of this portfolio. But now after heading this portfolio, I realized that yes, it is one of the fastest growing sector. आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।